सभी को मेरा आदेश। मैं संगीता राजकुमारी योगी और आज हम पहुंचे हैं गांव घोगा, जहां पर हमारे आदरणीय राजेंद्र सिंघल जी ने सभी पूर्वांचल वासियों के लिए एक सम्मान समारोह रखा, जिसमें उन्होंने सभी को सम्मानित किया और भोजन प्रसाद का भी उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। आज सभी पूर्वांचल वासी बहुत ही खुश हैं इस सम्मान को पाकर। जानते हैं सभी पूर्वांचल वासी विचार आई उसके लिए भी जानते हैं। चलिए। छठी मैया और मैं पॉकेट 4 सेक्टर एसी से शिवाजी प्रधान और मैं राजेंद्र सिंघल जी साहब से करीब 22-23 साल से जुड़ा हूँ और ये अपने आप में चित्र नहीं चरित्र हैं। चरित्र वाले लोगों को हम लोग ऐसे पूछते भी हैं, इनके सम्मान में जाते भी हैं। ये हमें भी सम्मान करते हैं, हम भी इनको सम्मान करते हैं। और अनेकों बेर मौके पर चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे कोई भी अन्य समस्या मामला हो, तो सिंघल जी के पास हम लोग जब भी कभी है, प्रतिनिधि नहीं है लेकिन प्रतिनिधि से बढ़ करके ये हम पूर्वांचलियों को, हम जे कॉलोनी के लोगों को इन्होंने सेवा किया है, सुझाव दिया है, समस्या भी सुलझाए हैं। अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सिंघल जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पूजा समिति को आपने सम्मान किया और पब्लिक को भी सम्मान किया। लेकिन प्रत्यक्ष में हमें ओनली सूर्य भगवान दिखते हैं, जिनके उससे हमारा अन्न और सब चीज़ें पैदा होती हैं। छठ एक ऐसा पर्व कि जिसमें अस्तांचल, सबसे पहले अस्तांचल मतलब कि अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देना और फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देना, यही एक छठ परंपरा है जो हमें सिखाती है। बाकी तो हमारे सब में जो भी हम देखते हैं सब उगते हुए सूरज को प्रणाम करना ही सिखाते हैं, लेकिन अस्त सूर्य को सिखाने का जो कार्य है वो छठ पर्व ने और पूर्वांचल समाज ने सबसे पहले किया। तो पूर्वांचल समाज हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा है। जैसे आज सब लोगों ने देखा, मतलब मोटा मोटी 25-30 समितियों का हमने स्वागत किया, तो लोगों को एक ये पता चला कि छठ पूर्वांचल समाज क्या है और पूर्वांचल समाज कार्य क्या कर रहा है। क्योंकि हम ये तो कह देते हैं कि जी वो आज छठ पूजा की छुट्टी है, मगर छठ पूजा क्या है क्या नहीं है, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कैसे वो मतलब छठ घाट को साफ करते हैं, सब चीज़ें। तो उसका जो सम्मान हुआ है तो अगले साल उसका सम्मान और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसी संदर्भ को रखते हुए हमने सभी छठ व्रतियों का स्वागत समारोह आज रखा था। कितनी खुशी हो रही है? खुशी है जी, और इसमें अब बात ही क्या हो सकती है। मतलब खुशी के अलावा तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि मतलब मेरा तो बेसिकली जितना भी हमारा पूर्वांचल समाज है, चाहे वो हमारे मतलब अशोक भाई हैं, चाहे डॉक्टर प्रमोद जी हैं, चाहे सुनील साहब भैया हैं, अपने विनीत जी हैं, मतलब इन सब से हमारा ऑलरेडी परिचय पहले से ही है। लेकिन पहली बार एक छठ पर्व के नाते हमारे यहाँ पे उनकी संस्था का एक मंच पे आए, सभी एक मंच पे आना और एक उस पे स्वागत होना और वो भी गौशाला के प्रांगण में होना, तो एक बड़ी खुशी की बात है। ये डबल खुशी है। ये डबल खुशी है। चलिए। पहले पूर्वांचल के लोग इतना खुश है, इतना सम्मान मिला है जो हम बयान नहीं कर सकता हूं कि इतना पहली बार हमें पूर्वांचल के लोगों के छठ पूजा के सभी समिति के लोगों के एक जगह, एक मंच पे एक जगह उतार के उन्होंने सभी को स्वागत और सम्मान करा है। यानी इतना खुशी महसूस, जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम पहली बार मुझे लग रहा है। देखेंगे तो आगे चल के मैं राजेंद्र सिंघल जी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने सभी छठ घाट के अध्यक्षों के बिल्कुल नहीं है। हमारा उत्साह और दुगना हो गया और ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने के लिए आयोजन के मुख्य आयोजक राजेंद्र प्रसाद सिंघल जी का हम भरपूर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए, और बहुत अच्छी बात। अध्यक्ष विशिष्ट पूर्वाधिकता समिति का B4 से, और जो आज मैं खुशी महसूस हो रहा हूँ, जब से 2009 से मैं छठ पूजा करता हूँ, मैं कभी नहीं खुशी मिला है जितना आज मेरा खुशी आया है। मतलब सम्मान मिला तो खुशी है? बहुत, बिल्कुल सम्मान मिला। छठ मैया के नाम में सम्मान नहीं मिलता तो उसमें खुशी नहीं थी? बहुत खुशी मिला। आज इतना खुश हूँ। राजेंद्र जी ने इतना हम लोग को सम्मान दिया पूर्वांचल का, किसी ने नहीं दिया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है जी। डॉक्टर साहब जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं माननीय राहुल राजेंद्र सिंघल जी का धन्यवाद करूंगा, जो अपने आप में इस तरह के अनोखा प्रोग्राम आयोजन किया। गेट से घुसते ही लेफ्ट साइड में सबसे पहला तो इन्होंने पूर्वांचल वासियों के लिए जो व्यवस्था करी थी, उसमें प्रमुख व्यंजन कहें, खाना बोले, नाश्ता, खाने पे पहुंच गए सीधा? नहीं, गेट से घुसते ही, गेट पे तो बच्चे स्वागत कर रहे थे। नहीं, गेट से घुसते ही लेफ्ट साइड ध्यान नहीं दिया मेरे सही से डॉक्टर साहब, वहाँ थे। इसके बाद वहाँ से पहुंच गए सीधा एकदम। पूर्वांचल की झलक दिख रही थी। मैं समझता हूँ कि दिल्ली क्या, देश क्या, ऐसा पहला प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला जिसमें 30 से 40 छठ पूजा कमेटियाँ शामिल हुई और इसमें विभिन्न पार्टी और विभिन्न विचारधारा के लोग थे, लेकिन छठ पूजा के नाम पर एक थे। और मैं बिहार जन कल्याण समिति के अध्यक्ष के नाते माननीय राजेंद्र राहुल सिंघल जी को
हार्दिक दिल से धन्यवाद कर रहे हैं कि जो यह नहीं कि जो कहने का मतलब जो है ना हम लोगों को सम्मान किया, यह पूरे जो पूर्वांचल मिथिला ऐसे सिस्टमेटिक व्यवस्थित कार्यक्रम था जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है और इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं माननीय राजेंद्र सिंघल जी को बधाई देता हूं। और क्योंकि फ़र्क इतना है कि हमारे जो पूर्वांचल के साथी हैं वो थोड़ा इसको उत्साह से मनाते हैं और जगह थोड़ा कम उत्साह से मनाया जाता है, नहीं तो इस भारतवर्ष के किस सम्मान किया उनको। हाँ आज देखिए ये तो बहुत अच्छा काम किया है कि पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से यहाँ जो आके बसे हैं लोग और पूरी दिल्ली के अंदर आ गए हैं, ऐसे सभी लोगों का जो कि छठ पर्व मनाते हैं उनकी समितियों का सम्मान किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। इसी को हम कहते हैं सनातन के अंदर हम लोग कहीं के भी हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सब एक दूसरे से मिल। हाँ जी सर इधर देखिए। हाँ जी सिंगल साहब RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर हम जो है सब लोग काम करते हैं, चाहे वो मनोज भाई हैं, सुनील भाई हैं, तिवारी जी हैं, कोई भी है, हम सब जो है उसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर काम 35 साल बाद नहीं, बात 35 साल की या 5 साल की नहीं है। जब अच्छा काम शुरू हो जाए तभी करना चाहिए सवेरा जब ही है जो है। और इसमें क्या था कि मैं 30-35 सालों से पूर्वांचल की समितियों में जाता था, 10-10, 12-15 घाटों में जाता था, वो लोग सम्मान करते थे। मेरे मन में आया कि भाई ये लोग हमारा इतने दिनों से सम्मान कर रहे हैं, हमें भी तो इनका कुछ सम्मान करना चाहिए जो है। तो उसी के तहत फिर हमने यहाँ जो है जो हमारा क्षेत्र है ये नरेला, बागनेर, होलंबी, अलीपुर, बख्तावरपुर 40 के आसपास समिति जो है वो आइडेंटिफाई की, चाहे वो सरकारी उनको सहायता मिलती है नहीं मिलती, परंतु वो छठ घाट सजाते हैं, लोगों की आस्था को एक अच्छा बनाते हैं जो है, और लोग आस्थावान लोग वहाँ श्रद्धा पूजा करते हैं जो है। कार्यक्रम में देखा कि उसमें से बच्चे भी थे और हाँ हमने इसको सह परिवार आमंत्रित किया था। तो मैंने जो है कुछ भाइयों को कहा भी भाई ये अब की बार तो आपकी एंट्री होगी है बिना सह परिवार के, अगली बार अगर आप परिवार सहित नहीं आओगे तो एंट्री नहीं होगी ये है। तो वो कहने लगे कि ऐसे कैसे करो वैसा गया। मैंने कहा कि जब मैंने सह परिवार कहा था तो आपको सह परिवार आना चाहिए जो है, तभी तो बच्चे भी जानेंगे कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज में। नहीं तो बच्चे सोचेंगे यार ये तो ऐसे घूमते रहते हैं और हमें परेशान करते हैं। जब तक हमारे बच्चे ये नहीं जानेंगे कि मनोज भाई समाज में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तभी तो उनको समाज घर ये कहेगा कि नहीं कोई बात नहीं आप लगे रहो, कोई बात नहीं। इससे आने वाली जनरेशन को प्रेरणा भी मिलती है। तो ये इसके जो है इसी तरह जो है हमने सोचा था कि 650-700 आदमी आएंगे, क्योंकि एक ये बिल्कुल सीमित प्रोग्राम उन लोगों का था जो आयोजक हैं छठ घाट के, ना कि सब लोगों का था जो है। तो उसमें से 600-625 आदमी 625 आदमी आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों ने हमारी बात को रखते हुए 90% 95% उपस्थिति दर्ज की, वरना सार्वजनिक स्थानों पे ऐसी उपस्थिति दर्ज नहीं होती। आदमी सोचता है 100 को निमंत्रण देता है, 10, 20, 50 लोग आते। क्या राजनीति एजेंडा कोई, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है? नहीं, राजनीतिक एजेंडा तो हर प्राणी का होता है, कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसका राजनीतिक एजेंडा ना हो, अगर वो मानव है तो। किसी का ये होता है कि भाई मैंने इस तरह अपना देश चलाना है। मैंने बहुत स्पष्ट किया था जब मैंने बटेंगे कटेंगे जो है होर्डिंग लगाया, तो आप लोगों ने मेरे से पूछा था जो है, तो मैंने कहा था कि जो इस देश में रहता है और जो अपने पूर्वजों को जो है यहाँ का राष्ट्र पुरुष मानता है जो है, मतलब यहाँ के राष्ट्र पुरुषों को अपना पूर्वज मानता है, वो सब हिंदू हैं, चाहे उनका मत संप्रदाय कुछ भी है, मजहब कुछ भी है। इसके अतिरिक्त जो है जो पूरे विश्व में जो है मानव समुदाय फैला हुआ है, अगर वो सनातन संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, उसके अनुकूल अपना आचार व्यवहार करता है, तो वो भी हिंदू कहलाने का अधिकारी है। सिंह साहब आप तो हर समाज में जाते हैं, फिर ये बटेगा कटेगा का समर्थन करते हैं? बटेगा कटेगा का मतलब आप समझिए ना, मैंने जो हिंदू की परिभाषा दी उसमें तो कोई अलग समाज रहा नहीं। अगर वो समाज बटेगा तो कटेगा, जैसे मुस्लिम हमारे से बटे,
पूर्वी पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान बना। आज मुस्लिमों की पश्चिमी पाकिस्तान में क्या हालत हो रही है, वहाँ के लोग वही मार रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, 37 लोग मारे गए। तो वो कटे ना, मुस्लिम कटे। इसलिए मैंने कहा कि सब लोग एक रहो, मुसलमान भी एक रहो, और वो ये मानने कि हमारे राम का खून जो है हमारी नसों में बहता है, कृष्ण का खून हमारी नसों में बहता है। अगर वो ये नहीं मानेंगे तो वो फिर बंटने का प्रयास करेंगे जो है। फिर वो जो है अलग से कोई लैंड बनाने की कोशिश करेगा, कोई लैंड बनाने की कोशिश करेगा। वो नहीं होना चाहिए। अलगाववाद, नक्सलवाद, उनको हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। जो है हमारी जो संस्कृति है, जिस संस्था से हम पले बड़े हैं, हमारे यहाँ उसका कोई स्थान नहीं है। हम बहुत स्पष्ट कहते हैं। जो महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से आए हैं, कैसे बताया जाए? तो इसीलिए तो मैंने कहा ना, हम एक रहे। योगी जी वाली बात वहाँ पे नहीं, योगी जी वाली बात नहीं। वो आदरणीय मोदी जी ने कहा हम एक है तो सेफ है, और उसी का ये रिजल्ट रहा। हम एक रहे, हम सेफ रहे, हम जीत गए। अब दिल्ली जीतेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। मित्रों, बहनों, भाइयों,